नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये प्रश्न साथियों 20 अगस्त 2023 के प्राथमिक स्तर की परीक्षा से लिया गया है। तो आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। तो साथियों पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो प्रयास किया जाए कि केवल हम लोग आंसर देखेंगे। 2023 के सभी ये प्रश्न हैं। अगला प्रश्न साथियों, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया इसको कौन पूरा करेगा। तो थीम भोजन है, यह कौन पूरा करेगा, कृषि फर्म। ऑप्शन फर्स्ट इसका साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह क्या है। तो यह है साथियों खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला साथियों इसका सही जवाब होगा। और वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे। और साथ ही अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप जब देखेंगे इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा इस प्रश्न का। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होगा। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर देखेंगे जहाँ भी प्रोत्साहित करने की बात की जाए, सहयोग भावना जहाँ भी विकसित हो, सहयोग की बात की जाए, वाले ऑप्शन जो है अक्सर यहाँ पर साथियों सही होते हैं। तो एक तो ये बी वाला साथियों ऑप्शन सही है, ये वाला तो यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जहाँ भी विविधता मिले सकारात्मक आंसर है, ये भी सही हो जाएगा। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है साथियों। यानी ये तीन जो ऑप्शन है बी सी डी सही है, इसलिए हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। ऑप्शन थर्ड में है बी सी और डी। तो साथियों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना यानी सहयोग करना। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न साथियों, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। यानी जिस पानी का घनत्व अधिक होगा उसमें जो है अंडा नहीं डूबेगा, तैरेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ वाला सही होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आजकल के जो साथियों सीटेट के पेपर हो रहे हैं उसमें अभिकथन वाला प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। जैसे इसमें दिया गया अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर दिया गया है साथियों, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने में के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अब यहाँ पर साथियों बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें साथियों देखेंगे ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं और ए जो है आर जो है ए की सही से व्याख्या करता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक ईवीएस शिक्षक को
योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय क्या करना चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। ऑप्शन की यहाँ पर साथियों बात करें, जोर नहीं देना है और कुल अंकों की बात यहाँ पर नहीं करनी है। प्रश्न की लंबाई और कुल अंक, यहाँ जहाँ भी अंक की ग्रेड की बात की जाए, नकारात्मक है काट देना है, क्रॉस कर देना है। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये जो है हमारा साथियों सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। वीडियो की क्वालिटी जहाँ से आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा सेटिंग में जाकर। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो अगर वीडियो साफ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग एक बार हमारे आवाज़ को, साउंड को सही से सुनिएगा। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड के साथ, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों में स्वामित्व में भेदभाव हो। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी साथियों अभिकथन ए और आर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही से व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर जाएगा। तो देख सकते हैं अभिकथन वाले यहाँ पर आपको दो प्रश्न देखने को मिल गए हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही होगा। तो यहाँ पर थर्ड यानी उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। यहाँ पर एक स्थान दिया गया, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या फिर सीखने के बारे में आकलन। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। साथियों इसमें सही ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन थर्ड यानी ए और सी, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम का अर्थ होता है साथियों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखना यानी लर्निंग। सीखना को हम लोग लर्निंग भी कहते हैं, LEARNING। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों दोनों कथन क्या हैं, सही है और ये जो है उसकी सही से व्याख्या भी करता है। आंसर देखेंगे यहाँ पर कह रहा है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये तो सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा, तो ये थोड़ा सा गलत है, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न साथियों, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो यह जो है साथियों उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो वह साथियों किसका, मांसपेशियों की ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं, क्या होता है। तो जब हम ईंधन को जलाते हैं साथियों तो हमें ऊष्मा भी मिलता है और उससे ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा भी मिलता है, यानी प्रकाश भी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो साथियों सही ऑप्शन होगा बी वाला यानी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाती है। तो यहाँ पर साथियों जो चावल है वह है बोरा चावल। ऑप्शन ए वाला इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा फर्स्ट।
अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो ये प्रश्न आपका साथियों पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, 2023 के पहले भी ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्तंभ ए और बी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं आपका जो है स्तंभ ए और बी दिया गया है, तो इसका जो साथियों आप मिलान करेंगे तो इसका मिलान देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर साथियों ए का देखेंगे जीरा, ये जाएगा, छोटा परंतु खुशबूदार है। और बी वाला देखेंगे फर्स्ट केसर, कील की तरह दिखता है, यह जो है केसर है, बी वाला फर्स्ट के साथ जाएगा। और यहाँ पर साथियों बी वाला साथियों यहाँ पर जाएगा थर्ड के साथ, इसको यहाँ पर बी वाले को ले जाएंगे थर्ड के साथ, पीले रंग का होता है। और सी वाला साथियों जो होगा यह जाएगा फर्स्ट के साथ, मिर्च कील की तरह दिखता है। और जो लौंग है यह साथियों दक्षिणी अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है, डी वाला चला जाएगा सेकेंड के साथ। तो यहाँ पर साथियों हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर साथियों यहाँ पर ए वाला फोर्थ के साथ जाएगा और बी वाला थर्ड के साथ जाएगा, और जो सी वाला है साथियों ये सेकेंड के साथ जाएगा, मिर्च से दक्षिणी अमेरिका से, और लौंग जो है कील की तरह दिखता है। तो ये इसके हिसाब से हमारा दो वाला सही होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है साथियों बंगाल की खाड़ी तटवर्ती राज्य है, कौन सा है, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जंगलों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है साथियों जंगलों के बारे में। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, आप लोग एक बार इसको प्रश्न को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रीन को जूम कर देते हैं। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब आपका होगा ऑप्शन फोर्थ ए और डी। इसमें कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। ए और डी इसका सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतनी वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा आपका 144, इसका 6 चौका 24 और 6 दूना 12 और 2 14, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 × 6, आपका आंसर आ जाएगा 144 ग्राम। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर साथियों ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में, और इसका जो आपका साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, ये जो है चबा कर नहीं खाते हैं बल्कि उसे निगल जाते हैं, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो यह साथियों बनाया जाता है टीन और कापर को पिघलाकर, यानी इसी का टीन और कापर का मिश्र धातु होता है कांसा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर साथियों हाथियों के बारे में जो कथन होंगे आपके, यहाँ पर जो हाथी होती है वह बहुत आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और जो हाथी साथियों कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करती है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, सी और डी सही हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन ए और आर दिया गया है, ए और बी, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए सही हो जाए, ए वाला गलत है परंतु बी क्या है, सही है। मनाली में बारिश बहुत कम होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो ये बी वाला सही है, ए वाला क्या है, गलत है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन ए और आर दिया गया है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसमें साथियों सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही से व्याख्या करता है। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का,
पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर साथियों भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज हस्तांतरण करना तने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर तने का कारण पूछा गया है साथियों। तो मुख्य कार्य क्या है, इसका कार्य जो है इसमें बी और सी है, इसमें दोनों ये सही है। पौधे को शक्ति और सहारा देना और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल की खनिज तथा कर ये तना के द्वारा ही होकर टहनियों में और पत्तियों में जाता है। तो साथियों यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।